हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल या आईओसीएल के बारे में बात करेंगे। इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है कंपनी और इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर का ये दूसरा डिविडेंड आने वाला है। उसके बारे में बात करेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बिजनेस से जुड़े इंडियन ऑयल के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए, 31 जनवरी सोमवार का दिन है जिस दिन Q3 के रिजल्ट आएंगे। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर है, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आने वाला है January 31 को। और सेकेंड इंटरिम डिविडेंड होने वाला है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको एक डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो कितने रुपए का डिविडेंड था? वो 5 रुपए का डिविडेंड था। वो 5 रुपए का ये डिविडेंड मिल चुका है दोस्तों। अब मैं डिविडेंड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 3 बार डिविडेंड आया था। 1.5 रुपए का डिविडेंड, 3 रुपए का और 7.5 रुपए का। तो ये टोटल 12 रुपए का डिविडेंड था। आप देखेंगे स्टॉक प्राइस भी 120 रुपए के आसपास ही है और पिछला फाइनेंशियल ईयर में 12 रुपए का डिविडेंड, 10% की ये डिविडेंड यील्ड बन जा रही है दोस्तों। फिर उससे एक साल पहले 4.25 का इंटरिम डिविडेंड था। फिर फाइनल डिविडेंड आया नहीं है। मेरा बहुत हद तक जो एजम्पशन है, क्योंकि उस समय में कोविड आ गया था, जो अनसर्टेनिटीज बहुत सारी थी, तो शायद कंपनी ने नहीं दिया होगा। ये मेरा एजम्पशन है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूं। बट अभी चीजें बहुत हद तक सुधर रही है, सुधर गई है इनफैक्ट। तो 5 रुपए का डिविडेंड है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको कितना रुपए का डिविडेंड लगता है इंडियन ऑयल के द्वारा डिक्लेयर होगा? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट नंबर्स, जैसे कि स्टॉक प्राइस 120 से 21 है, जो इसको एक मार्केट कैप दे देते हैं 1,14,000 करोड़ के आसपास। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगली चीज, वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो पी रेशियो है 4.45%, जो आपको सरप्राइजिंगली कम लगेगा। लेकिन ये जो ऑयल मार्केटिंग रिफाइनरीज जो बिजनेस है, उनको यही पी रेशियो मिल रहा है इंडिया में। जो बाकी की भी जो कंपनीज है उनको भी इसके आसपास ही मिल रहा है। तो पी रेशियो बिल्कुल भी होता है ना, बहुत बार वैल्यू इन्वेस्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यू इन्वेस्टर बहुत बार देखते हैं लो पी रेशियो, लो पीबी रेशियो, तो वो सोचता है कि किसी भी वैल्यू स्टॉक में वो एंटर कर जाए। लेकिन हम लोगों को इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी देखना बिल्कुल चाहिए। तो जैसे पी रेशियो, जैसे मैंने कहा 4.45 बहुत कम रख सकता है। पीबी रेशियो भी आप देखिए 1% से भी नीचे, जो कि बिल्कुल किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा लगे। लेकिन बिजनेस को भी समझना चाहिए, क्योंकि ऑयल रिफाइनिंग और जो मार्जिन जो होते हैं थोड़े से कम रहते हैं, और जो बिजनेस है उसमें थोड़ा डेट ज्यादा है। तो वो सब भी कुछ की रिस्क इस बिजनेस में है। देखिए, जैसे डेट जो है 0.85 है, जो कि हायर एंड में है। मैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मैंने रेटिंग्स देखी है, AAA की रेटिंग इसकी रही है। बाकी सेल्स ग्रोथ बिल्कुल कांस्टेंट रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ वैसे कंपनी का डबल हुआ है पिछले 5 सालों में। अगर आप पैट देखेंगे तो पिछले साल का लगभग 25,000 करोड़ के ऊपर का ये था। अगली चीज, एलपीजी की जब हम बात कर रहे हैं, या फिर रिफाइनरी, या फिर इनफैक्ट आप पेट्रोल या डीजल भी भरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से इंडियन ऑयल जुड़ा ही हुआ है। ये मेरा पूरा मानना है। देख सकते हैं आप 32,800, मतलब लगभग 33,000 रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर आप अपने गाड़ी का पेट्रोल या डीजल भरवाते होंगे। या फिर 12,000 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से, गांव गांव में एलपीजी का आज पहुंच गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन ऑयल है। तो ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग की कंपनी है। डीजल, एलपीजी, मोटर स्पिरिट, जो इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनके साथ वो डील करते हैं। 11 रिफाइनरीज इंडिया में मैनेज कर रहे हैं। 32% भारत की रिफाइनरी जो कैपेसिटी है वो इंडियन ऑयल के पास है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो इंडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। बट रिस्क में देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का इनका डेट है। बट चूंकि रेटिंग स्ट्रांग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है, तो ये इसका एक पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो कभी कभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कभी कभी जो मार्जिन्स हैं, बिजनेस जो है, थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है, जो हमने पास्ट में भी देखा हुआ है। अब हम रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट डेटा पर फोकस करते हैं कि जो Q1 में जो रेवेन्यू था 1.57 लाख करोड़ का रेवेन्यू था इंडियन ऑयल का।
जो कि क्वार्टर 2 में 1.72 लाख करोड़ के आसपास आया। अब हम देखेंगे कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है जब रिजल्ट आएगा क्वार्टर 3 का। क्वार्टर 1 में 6,109 करोड़ का प्रॉफिट था और क्वार्टर 2 में भी लगभग उतना ही प्रॉफिट था, 6,200 करोड़ का। तो आप देख ही सकते हैं 2 क्वार्टर में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आ ही चुका है। अब क्वार्टर 3 में मेरा ऐसा अनुमान है कि चीजें बहुत हद तक चीजें सामान्य हो गई थी। क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर फेस्टिवल के सीजन थे, चीजें उस समय में लॉकडाउन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोबिलिटी भी इंडिया में चल रही थी, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट उम्मीद किया जा सकता है। डिविडेंड बता पाना मुश्किल है, बट जरूर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आपको लगता है डिविडेंड मिले। आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर लीजिए, कुछ सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।